राजनीति में हार और जीत का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा संकट तब खड़ा होता है जब सवाल विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही लोग उठाने लगे। जब विरोधी हमला करते हैं तो उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब पार्टी के भीतर से ही असंतोष की आवाजें आने लगे तो यह किसी भी संगठन के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ ऐसी ही चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज हो रही हैं। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो बीजेपी के भीतर संभावित असंतोष की ओर इशारा कर रही है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बड़ी चर्चाएं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की राजनीति का बड़ा नाम रहे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थे। कभी छोड़ने के बाद कांग्रेस को अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और उस समय बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश किया था। लेकिन अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। इस चर्चा को अब और बल तब मिला जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके संपर्क में हैं और लंबे समय से उनके साथ ही रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने इस बयान को सामान्य राजनीतिक संपर्क बताया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे साधारण बयान मानने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिनमें कांग्रेस के दिनों को याद किया और यह संकेत दिया कि वह उनकी बात अधिक सुना जाती थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी की कार्यप्रणाली को लेकर भी अप्रत्याशित रूप से सवाल उठाए हैं। यही कारण है कि उनकी संभावित वापसी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, भले ही अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में अन्नामलाई को लेकर अटकलें। अब रुख करते हुए तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु बीजेपी के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल के अन्नामलाई को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अन्नामलाई भविष्य में अपनी अलग राजनीतिक दिशा तलाश सकते हैं। हालांकि इस संबंध में ना तो अन्नामलाई की ओर से और न ही बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन इन चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को गर्म जरूर कर दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि अन्नामलाई बीजेपी से अलग रास्ता चुनते हैं तो इसका असर केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन और उनके विस्तार अभियान पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अन्नामलाई के प्रभाव के कारण अन्य दलों के कुछ नेता भी उनके साथ आ सकते हैं। फिलहाल यह सब अटकलों के दायरे में ही है। क्या बीजेपी के भीतर बढ़ सकता है असंतोष? पंजाब और तमिलनाडु की इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या यह केवल कुछ नेताओं की व्यक्तिगत नाराजगी है या फिर पार्टी के भीतर कोई ऐसी बेचैनी मौजूद है जिसे फिलहाल सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया जा रहा? राजनीतिकार मानते हैं इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता। अक्सर उनकी शुरुआत नाराजगी, बयानबाजी और बढ़ती दूरी से होती है। इतिहास गवाह है कि कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण इसी तरह धीरे धीरे बदले हैं। पहले मतभेद सामने आए और फिर बयान आए और बाद में राजनीतिक रास्ते अलग हो गए। बीजेपी के सामने चुनौती यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक है, लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक दल की तरह उनके भीतर भी अलग अलग विचार, अपेक्षा और असंतोष मौजूद हो सकते हैं। पंजाब में बीजेपी अभी भी अपने जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं तमिलनाडु में पार्टी विस्तार की राजनीति और रणनीति पर काम भी कर रही है। ऐसे में यदि बड़े नेता और लोकप्रिय चेहरे असहज दिखाई दें तो यह पार्टी नेतृत्व के लिए चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल अस्थायी राजनीतिक हलचल है या फिर आने वाले समय में किसी बड़े बदलाव का संकेत? क्या बीजेपी इन संभावित नाराजगियों को समय रहते संभाल पाएगी या फिर भविष्य में इसके बड़े राजनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले समय ही देगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहयोग भी करें हमारे चैनल को ऐसी खबरें और जानने के लिए।